हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए अपने डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तो आज हम लेके आए हैं 25 नवंबर 2021 के इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस एंड करंट अफेयर्स। बात करते हैं सीधे सवालों से। पहला सवाल कह रहा है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो हम मनाते हैं विमेंस के खिलाफ जो हो रहे हैं क्राइम्स होते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। तो ये जो एक महत्वपूर्ण दिन है ये हर साल मनाया जाता है 25 नवंबर के दिन। बात करते हैं अगले सवाल की। हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया वर्सेस द यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमैटिक विन बुक। तो ये पूरा नाम है बुक का, दिस हैज बीन द टाइटल ऑफ द बुक एंड इट इज आस्क्ड कि कौन है इस बुक के रिप्रेजेंटेड ऑथर। तो इनका जो नाम है वो है सैयद अबरुद्दीन। Moving on to next question. Which state government has recently set up a fintech governing council to become a global fintech hub? तो कौन सी राज्य सरकार ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने का निर्णय ले लिया है फॉर द अदर फाइनेंशियल डिसीजंस और इम्प्लीमेंटेशंस दे हैव टू टेक। तो कौन सी राज्य सरकार ने इनिशिएटिव लिया है टू मेक अ ग्लोबल फिनटेक हब? दिस हैज बीन टेकन बाय तमिलनाडु सरकार। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 November is observed as Martyrdom Day of which Guru of Sikh religion? तो अगर हम बात करें कि अभी हाल ही में यानी कल हमने 24 नवंबर के दिन मार्टिरडम डे मनाया गुरु तेग बहादुर जी का। एंड गुरु तेग बहादुर जी जो है ही वॉज द 9th रिप्रेजेंटेड सिख गुरु ऑफ द सिख रिलीजन अमंग्स द 10 गुरुज ऑफ सिख रिलीजन। तो वो 9th गुरु थे और बहुत ही पूजनीय गुरु थे। और उनका जो है जो मार्टिरडम डे था वो कल सेलिब्रेट किया गया था। ही हैड बीन बी हेडेड, उनका जो है सर कलम कर दिया गया था इन 1965 एंड टुमारो वाज द डे ऑन विच डे वी रिमेंबर हिम एंड फॉर हिज इंस्टीट्यूशंस दैट ही हैड डन। Moving on to the next question. Which of the following organization has given awards under the Together for Peace initiative in collaboration with ABU? एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के साथ मिलकर कौन सा अवार्ड है जो दिया जाता है इफ़ वी टॉक अबाउट द पीस इनिशिएटिव एंड द टाइटल ऑफ द अवार्ड इज टुगेदर फॉर पीस इनिशिएटिव। तो ये जो अवार्ड है इसका नाम है this Together with Peace initiative award is given by UNESCO and with the collaboration of Asia Pacific Broadcasting Union. Moving on to the next question. Name the recipient of the 2021 Indira Gandhi प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये 3 इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिसमें ये जो प्राइज़ है गांधी पीस प्राइज़, ये जो है इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ ये दिया जाता है। सवाल तो ये पूछ रहा है कि रेसिपिएंट कौन है, 2021 में ये प्रेस्टिजियस अवार्ड किसे दिया गया पीस डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो दिया जाता है। दिस हैज़ बीन गिवन टू प्रथम विच इज़ अ मुंबई बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी NGO. Moving on to next question. Lachit Day is celebrated by which state? तो लचित डे इज सेलिब्रेटेड बाय असम ऑन 24 नवंबर। कल हमने लचित डे मनाया। अगर लचित डे की बात करें तो वहाँ के जनरल थे, अगर हम बात करें लचित बोरफुकन नाम था। ही हैज बीन आर्मी जनरल एंड ही डाइड ऑन द वेरी सॉरी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लचित बोरफुकन इन असम। ही वॉज अ जनरल ऑफ द आर्मी ऑफ द इंडियन आर्मी एंड दैट्स वाई ही बिलोंग्स फ्रॉम असम एंड दैट्स वाई वी सेलिब्रेट दिस लचित डे in Assam on 24th of November. Moving on to the next question. The Tribal Ministry planned to set up how many museums dedicated to tribal freedom fighters across the country? तो जैसे कि ये बात हमने पहले भी की है कि ट्राइबल पीपल के ऊपर एंड व्हाट दे हैव बीन थ्रू ऑल देयर लाइव्स एंड ऑल द फ्रीडम फाइटर्स, जो भी जितने भी अगर हम देखें कि फ्रीडम फाइटर्स ट्राइबल पीपल के ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनके लिए एक डेडिकेटेड म्यूजियम जो है वो बनने वाला है अंडर द ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो बात हो रही है कि कितने म्यूजियम बनने वाले हैं। दैट वुड बी डेडिकेटेड, दैट विल बी 9 म्यूजियम्स विच विल बी डेडिकेटेड टू फ्रीडम फाइटर्स हु बिलोंग फ्रॉम ट्राइबल community. Moving on to the next question. Who has been conferred with the 2021 International Emmy Awards for Best Actor? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। ये सवाल जो है ये पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें कि किसको कन्फर किया गया है 2021 का इंटरनेशनल एमी अवार्ड, आपने कई बार इस प्रेस्टिजियस अवार्ड का नाम सुना होगा। तो 2021 में इस खिताब को पाने वाले का नाम है डेविड टेनेंट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
भोटिया फोल्क डांस गेट्स जीआई टैग फ्रॉम विच स्टेट। तो हाल ही में जो है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो दिया गया है भोटिया फोक डांस को। अगर हम बात करें जीआई टैग की, तो दिस टैग इज पर्टिकुलरली गिवन टू अ यूनिक और स्पेशल कमोडिटी और आइटम विच बिलोंग्स फ्रॉम अ स्टेट, और फिर उस आइटम से भी उस पर्टिकुलर स्टेट को या सिटी को जाना जाता है। तो बात हो रही है कि भोटिया फोक डांस को जो जीआई टैग मिला है वो किस राज्य से मिला है, यहाँ स्टेट की बात हो रही है, तो ये मिला है उत्तराखंड राज्य सरकार के, उत्तराखंड सरकार से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ आवर वीडियो वर्ड ऑफ द डे। इस तरह से हमने अंत किया आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड हेडलाइंस का, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनकी काफ़ी संभावना है आपके पेपर्स में पूछे जाने की। तो इसके बाद हम चलते हैं वर्ड ऑफ द डे सेक्शन की तरफ। वर्ड ऑफ द डे में हम बात करते हैं कैसे इंपॉर्टेंट वर्ड की, ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड की जो आपकी वोकैबुलरी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो आज का वर्ड है फीजिबल। अगर फीजिबल को आप इन एक्चुअल मीनिंग देखें तो कोई भी चीज़ दैट हैज़ बीन पॉसिबल इन अ प्रॉपर डेफिनेट मैनर, उसको हम कहते हैं कि वो चीज़ दैट पर्टिकुलर थिंग इज फीजिबल इन मैनर। मीनिंग की बात करें, जैसे भी हमने आपको बताया कि प्रैक्टिकेबल, यानी कोई चीज़ जो ऑन ग्राउंड्स पॉसिबल है विद ईज। ठीक है, अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो पर्यायवाची हो जाएंगे पॉसिबल, डोएबल, प्रैक्टिकेबल, थिंग्स विच कुड बी डन ईजिली, जिसको हम बहुत सहूलियत से, बहुत आसानी से उस कार्य को कर सकते हैं। दैट पर्टिकुलर थिंग्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बीइंग फिजिबल और बीइंग प्रैक्टिकेबल और बीइंग डोएबल। मीनिंग मूविंग ऑन टू द एंटोनिम सेक्शन, यानी मूविंग ऑन कि इस वर्ड का विलोम क्या होगा, तो दैट वुड बी इम्पॉसिबल, एज क्लियर एज एनीथिंग, बिकॉज कोई भी चीज़ जो करने योग्य नहीं है या जिसे करना असंभव है, उसे हम इसका विलोम बना देंगे। मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल, अब हम देखते हैं कि कैसे इस वर्ड फीजिबल को वी कैन यूज इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल और सेंटेंस यूज। दिस सीम्स टू बी अ फीजिबल सोल्यूशन, यानी किसी एक प्रॉब्लम का कोई ऐसा सोल्यूशन निकल के आ गया है विच इज़ एक्चुअली पॉसिबल, विच इज़ क्वाइट प्रैक्टिकेबल ऑन ग्राउंड्स। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी जब दिक्कतें जीवन में भी आती हैं, तो हमें वी शुड थिंक फॉर द सॉल्यूशंस दैट आर प्रैक्टिकेबल ऑन ग्राउंड्स, जिसे हम इजीली कर सकते हैं और उस जो आपकी जो पूरा एक कह सकते हैं क्रिएटेड सिनेरियो होता है प्रॉब्लम का, उससे जो है छुटकारा पा सकते हैं। सो लाइक दिस वी गॉट द मीनिंग ऑफ वर्ड फीजिबल, हाउ वी कुड यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड इन आवर रेगुलर डे टू डे स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इस वर्ड को अपने रेगुलर स्किल्स में यूज करने की कोशिश जरूर करेंगे। मूविंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो, द होमवर्क सेक्शन। होमवर्क सेक्शन में हम बात करते हैं कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स, और जिसके आगे आने वाले पेपर्स में भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो आज का जो सवाल है बहुत सरल सा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो अगर हम बात करें कि ये बहुत ही जनरल साइंस का ये बहुत ही सरल सा सवाल है, पूछा जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है। इज इट पिट्यूटरी ग्लैंड, लिवर और थायराइड। ओनली 3 ऑप्शंस आर गिवन, आई एम सॉरी, ओनली द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव, एंड यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि इन 3 में से, या अगर ये 3 नहीं है तो यू विल मार्क विद द ऑप्शन 4 दैट इज नन ऑफ द अबव। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके सही जवाब के कमेंट को हम पिन करेंगे और कल इस क्वेश्चन के जवाब के साथ कल के डेली करंट अफेयर्स में ज़रूर हाजिर होंगे। अगर बात करें कल के क्वेश्चन की, यानी कल के होमवर्क के सेक्शन के तहत दिए हुए सवाल की, तो कल का सवाल था कि ये स्टेटमेंट, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, दिस पर्टिकुलर फ्रीडम स्टेटमेंट हैज़ बीन मेड बाय हुम। तो 4 ऑप्शंस में जो इसका सही जवाब है, बहुत सारे लोग ने कमेंट सेक्शन में हमें बताया भी, सुभाष चंद्र बोस जो थे, he had been the founder of Indian National Army, and he made this particular statement to the audience of India saying तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी you guys give me labor, you guys be there with me when there's a freedom struggle against the Britishers who are attacking the Indians, you give me labor and I promise you the freedom from these Britishers, from these traitors who came to our country and started trading and ruling over us. तो इस तरीके से हमने देखा कि what has been the background of the question that has been laid in the daily current affairs video yesterday, और आज के क्वेश्चन को हम आपके सामने लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का जवाब जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जारी रखें अपनी तैयारी, कीप बूस्टिंग योर प्रिपरेशन विद द वीडियोज़ of GS and daily current affairs of Daily GS Dose. Do subscribe to our channel and thank you for watching.